गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 21 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पद संख्या 19 से लेकर 21 तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के सुर पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे, आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज सुबह के लिए जो परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है, उसमें परमेश्वर इस प्रकार से हमें बताता है और कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। ख्रीस्त में प्यारो, आज जबकि हम संसार में धन इकट्ठा करते हैं तो उस धन को हम सही तरीके से उसको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। वो धन में या तो कीड़ा लग जाता है या तो उसमें काई पड़ जाते हैं या तो उसको घर में रखते हैं तो चोर जो है उसको सेंध लगा के चुरा लेते हैं और उस धन जो है हमसे वो दूर चला जाता है, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब हम फसल लगाते हैं उसी समय से हमारे धन में जो है सेंध और कीड़ा और काई जो है उसको बिगाड़ना शुरू कर देता है और हम उचित रीति से उस धन का उपभोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता हमें आज कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। हमें आज इस संसारिक धन के बदले सांसारिक धन को छोड़ के आज हमें स्वर्गीय धन के लिए चिंता करना है। स्वर्ग के लिए हमें धन इकट्ठा करना है और वो धन हमें स्वर्ग के लिए हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञाओं को पालन करके और जो है आत्मा के जो 9 फल हैं उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करके उसके अनुसार हम जीवन को जी के हम स्वर्गीय धन को हम अर्जित कर सकते हैं। इस संसार के धन में हम बहुत प्रकार का जो कि धन है हम अर्जित करते हैं। हम बड़ा से बड़ा मकान बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी होती है, हमारा बैंक बैलेंस अथाह होता है, हमारे धन दौलत घर में बेहिसाब होता है, हमारा घर पूरा भरा हुआ रहता है, हमारे पास सोना चांदी की कोई कमी नहीं होती है। परंतु एक दिन हम इन सारे धन को छोड़ देते हैं। ये संसार का धन हमारा साथ नहीं देता। हमारा मृत्यु के पश्चात हमारा सब कुछ इसी संसार में छूट जाता है और हम अकेले जो है हमारा आत्मा जो है शरीर को छोड़ के निकल कर चला जाता है। इसलिए सुलेमान जो सभापदेशक की किताब में कहता है कि तब मिट्टी जो कि त्यो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसको दिया है लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही है, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए इस प्रकार से सुलेमान अपने सभोपदेशक का पुस्तक में हमें सलाह देता है, हाँ हमें समझाता है कि शरीर जो है मिट्टी का है और ये मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा जिसको परमेश्वर ने दिया है वो उसके पास लौट जाएगा। इसलिए जब हमारा आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है उस समय उसके लिए सही जगह, हाँ उचित जगह, नरक के बदला
स्वर्ग का जगह पाने के लिए हमें स्वर्गीय धन का हमें संचय करना है। हमें आत्मा के उन 9 फलों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। परमेश्वर पिता की आज्ञा जो हमारे लिए दी गई है उसको हमें पालन करना है, और इस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करके हम स्वर्गीय धन को अर्जित कर सकते हैं। और जहाँ स्वर्गीय धन हम अर्जित करते हैं, जिसको कि किसी के ऊपर उसको वश नहीं चलता, कोई उसको सेव नहीं मार सकता, कोई उसको चुरा नहीं सकता। इसलिए ख्रीस्त में प्यारो, आज हमें आज चाहिए कि हम इस सांसारिक धन का त्याग करें, वरन इस सांसारिक धन को हम कम से कम जितना हमारे लिए उपयोग की जरूरत है, जितना हमारे लिए जरूरी है, उतना ही उतना ही के लिए हम इकट्ठा करें, और ज़्यादा हम स्वर्गीय धन के ऊपर इकट्ठा करने में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। और ख्रीस्त में प्यारो, हमें जबकि संसार में धन प्राप्त है, उस धन के द्वारा भी उसको भी हम इस्तेमाल करके हम स्वर्गीय धन को हम प्राप्त कर सकते हैं। वचन में आगे कहा क्या है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ख्रीस्त में प्यारो, यदि हम सांसारिक धनों को इकट्ठा करने में लगा रहेंगे तो हम स्वर्गीय धन को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि आज हमारा धन बैंक में है, हमारा मन बैंक में लगा रहेगा। यदि हमारा धन लोकर में है, हमारा धन लोकर में लगा रहेगा। हमारा धन अगर जमीन में है, जमीन के नीचे है, हमारा मन वहीं पर लगा रहेगा। हमारा धन अगर तिजोरी में है, तिजोरी में हमारा धन लगा रहेगा। हमारा धन अगर ऑफिस में है, ऑफिस में हमारा धन मन लगा रहेगा। और हम परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और इस प्रकार से हम स्वर्गीय धन को अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम इन धनों का, सांसारिक धनों का मोह और माया को छोड़ देना है, त्याग करना है, और हमें सांसारिक धन को धन की खोज में रहना है। हमें सांसारिक धन की खोज में नहीं, वरन हमें स्वर्गीय धन की खोज में रहना है। और इस प्रकार से हम स्वर्गीय धन को अर्जित करके एक दिन उस स्वर्ग राज के वारिस बनने पाएंगे। ख्रीस्त में प्यारो, इसलिए वचन में हमारा जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त कहा है, एक धनवान व्यक्ति को सुई के नोके से निकल जाना आसान है, परंतु धनवान व्यक्ति को स्वर्ग राज में प्रवेश करना वो कितना कठिन है। इस प्रकार की बातें वचन में कहा गया है कि अगर हम संसारिक धन का भरोसा करेंगे तो हम स्वर्ग राज में कदापि नहीं प्रवेश कर सकते हैं। एक ऊँट अगर सुई के वो छोटे छेद से निकल जाएगा, परंतु एक धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि आज हम इस संसारिक धन की मोह को छोड़कर हम स्वर्गीय धन जो कि आत्मा के फल से हमें प्राप्त हो सकता है, हम उसकी खोज में, उसको अर्जित करने में दिन रात लगे रहें, और हम एक दिन उस धन को अर्जित करके स्वर्ग राज के वारिस बनने पाएंगे। परमेश्वर पिता इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवी। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपने जीवित वचन दान किया और वचन के माध्यम से हमको आशीष प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि पिछले रात की घड़ी में भी हमें सुरक्षित रखा है और आज के नए सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में हमें सांसारिक धन और स्वर्गीय धन के बारे में अंतर को समझाया है प्रभु, और हमें बताया है कि हम सांसारिक धन को इकट्ठा करने में ना लगे रहें, परंतु हम स्वर्गीय धन की खोज में रहें, उसको जतन में रहें, ताकि हम एक दिन जो हमारा स्वर्गीय धन है हमारे साथ हमें मरने के बाद हमारे काम में आने पाए। क्योंकि सांसारिक धन का कोई भरोसा नहीं है। ये सांसारिक धन हमारी मृत्यु के बाद सब यहीं छूट जाता है और हमारा कोई काम का नहीं रह जाता। इसलिए हमें आज जिताता है कि हम स्वर्गीय धनों की खोज करें। और तो वचन में कहता है, जहाँ तेरा मन धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा।
और हम जो है अगर सांसारिक धन में के पीछे लगे रहेंगे, हम स्वर्गीय धन को अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सहायता कर प्रभु कि हमारे मन से, हृदय से आज सांसारिक धन का मोह दूर होने पाए और हम स्वर्गीय धन की खोज में, उसको जतन करने में निरंतर लगे रहने पाए, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हुए एक दिन हम तेरे उस स्वर्ग राज में, उस महिमामय राज में हम प्रवेश करने पाएंगे और सदा तेरे साथ रहते हुए तेरी महिमा करते हुए हम आनंद को प्राप्त करने सके। प्रभु जी से सहायता कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हमें इन कामों में इस प्रकार से जीवन जीने में वो हमारी सहायता और अगुवाई कर सके। प्रभु जी आज के दिन कितने लोगों की घर में शोक का माहौल है, कितने लोग आज कैंसर से ग्रसित है, कितने लोग आज लकवा से ग्रसित है, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इन सारी बीमारियों को मैं यीशु नाम में आज्ञा देता हूँ, कहता हूँ निकल जाओ उनके शरीर से और उनके लिए चंगापन की घोषणा करता हूँ। कितने जवान और युवती बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। कितने जवान और युवतियों का शादी नहीं हुआ है और प्रभु अशांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको उनका शादी ब्याह होने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। कितने जवान और युवती आज बेरोजगार है, रोजगार ढूंढने के लिए वो इधर से उधर भटक रहे हैं, उनके लिए मैं आज रोजगार मिलने की घोषणा करता हूँ। और जिसके घरों में आज शांति, लड़ाई झगड़ा है, उनके घर में आज तेरी शांति आने पाए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और प्रभु जी हम अपने हर प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान लेते हैं। प्रभु जी क्षमा कर दे, और हमारी छोटी प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देगी। आमीन। कितना